बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब सरकारी टीचर्स के खिलाफ, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं स्कूलों के, परफॉर्मेंस अगर इम्तहानात में रिजल्ट में खराब रहती है तो उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। विंटर जोन के विंटर सेशन के जो 12th क्लास के रिजल्ट्स आए और उसके बाद 10th क्लास के रिजल्ट आए, कार्रवाइयां उसके बाद हुई हैं। इससे पहले हम देखते थे कि जिस तरीके से कल भी कार्रवाई हुई, कोई गैर हाजिर मुलाजिम पाया जाता था, छुट्टी लेता था, फिर 10 महीने, 5 महीने, 10 हफ्ते, 5-5 साल तक लोग वापस नहीं आए। कल भी अब्दुल मजीद एक टीचर के खिलाफ और एक और खातून टीचर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन अब आज जो कार्रवाई हुई है वो उस पूरे अमले के खिलाफ, पूरा स्कूल का स्टाफ जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन ऑर्डर्स उन्हें थमा दिए गए, जिनने इस बार रिजल्ट निल दिया, जीरो दिया। 10th के रिजल्ट जो है वो कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है, बल्कि परसों रिजल्ट सामने आए। और मेरे सामने जो इस वक्त नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। अनंतनाग के 2 स्कूलों में, एक नहीं बल्कि 2 स्कूलों में ये कार्रवाई हुई है और अमले को और एक हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया। अमला बल्कि पूरा और हेडमास्टर समेत, परफॉर्मेंस जीरो। चीफ एजुकेशन ऑफिसर सीईओ अनंतनाग की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि एक तो हाई स्कूल है वंतरंग जोन का, मटन के अंदर हेडमास्टर और अमला दोनों की छुट्टी हुई। 10वीं जमात के तलबा को पढ़ाते थे, मुअत्तल कर दिया गया, रिजल्ट जीरो रहा, सारे बच्चे फेल थे। 10वीं जमात की जो बच्चों के सालाना इम्तहानात हुए, नाकिस कारकर्दगी, बैड परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस कह लीजिए। और यही वजूहत हैं जो मालूम हमें हुआ है, हुक्मनामे से पता चला है, और इसके तदारक में ये इकदाम किए जा रहे हैं। हाई स्कूल पोरो किलनाग के अमले को भी इन्हीं वजूहत की बिना पर मुअत्तल किया गया है, सस्पेंशन ऑर्डर्स थमाए गए हैं। यानी 2 स्कूलों के अंदर, एक जो वंतरक जोन मटन के अंदर, यहां पर भी हेडमास्टर समेत पूरे अमले को हटाया गया। और इसी तरीके से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं के जब जो रिजल्ट्स आए तो पोरो क्लेनाग के अंदर भी इसी तरीके से रिजल्ट जीरो रहे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जहां पर बुध को स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इम्तहानी नताइज का ऐलान किया गया था, जिसके बाद ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इन इम्तहानात में 78% तलबा ने कामयाबी हासिल की थी और लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ा था, बाजी मारी थी, और सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही थी। और वादी के अंदर ऐसे निजी स्कूलों की निस्बत आप देखेंगे तो सरकारी स्कूलों ने ज्यादा नाकस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उसमें दोनों स्कूल जहां पर कार्रवाई हुई है, तलवार लटकी है। कई सरकारी स्कूलों में, जिनमें हाई स्कूल पालर बडगाम शामिल है, जहां पर बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, शानदार कारकर्दगी रही है, 100% रिजल्ट आए हैं। लेकिन कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ हुई है जिनने 10th का रिजल्ट जीरो दिया है। अब इस बात को यकीनी मानकर चलिए कि इंतजामिया सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है जो मुल्क या रियासत मुखालिफ किसी कार्रवाई में मलबूस थे, मुलविस थे। एक दूसरा, वो लोग जो गैर हाजिर पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तीसरे, वो लोग जो परफॉर्मेंस टोटली बेकार दे रहे हैं, और होनी भी चाहिए, वालिदैन इससे खुश हैं। लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि उसातिजा की जो मेहनत है उसको फरामोश किया भी नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। कम्युनिटी क्लासेस को कामयाब बनाने में, ऑनलाइन अगर क्लासेस हुई हैं तो उसको कामयाब बनाने में, अब जाकर दोबारा ऑफलाइन तदरीसी निज़ाम को पटरी पर लाने के लिए, स्कूलों के अंदर लॉकडाउन के दौरान जब बंद था, पूरा सिस्टम ठप था, कोई नहीं जाता था, बाहर नहीं निकलता था, मास्क लगाए हुए, 4-4 ग्लव्स पहने हुए, सैनिटाइजर्स हाथ में लिए हुए, पॉकेट में मोबाइल तक नहीं निकाला जा रहा था कि वायरस हो जाएगा, ये सब यही वो टीचर्स थे जो इन स्कूलों की साफ सफाई करते थे, किताबों को संभालते थे जो स्कूल के अंदर रहती थी, और बाकी चीजों का जो है देखना भी इनकी जिम्मेदारी होती थी, वो निभाते रहे हैं। मगर जिनकी खराब परफॉर्मेंस है, जाहिर सी बात है उनको खमियाजा भुगतना है। लेकिन ये कार्रवाई किसी एक स्कूल, किसी एक इदारे तक महदूद ना रहे, इस बात को भी इंतजामिया को यकीनी बनाना होगा, ताकि एतमाद की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। यानी मैं एक आम शहरी हूं, मेरे जहन में इंतजामिया कैसे ये डालेगी कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ऐसे में उन सभी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुझे एज ए शहरी यकीन हो कि वाकई में सभी बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी तरफदारी के कार्रवाइयां जारी है। तो अनंतनाग के अंदर एक हेडमास्टर, एक टीचर या कोई एक मैडम नहीं, बल्कि पूरा अमला जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल किया गया। जब 10th का रिजल्ट सामने आया, इन दोनों स्कूलों की परफॉर्मेंस जीरो थी। तो अब तलवार आप पर भी लटक सकती है। जो सरकारी टीचर्स मुझे देख रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी मेहनत को, आपकी काविशों को, लॉकडाउन के दौरान जब बाहर आप निकले, स्कूलों पर ताले लगे थे, तो सबसे पहले चाबी आप लेकर गए, फ्रंट फुट पर रहे,
और वो अलग बात है कि सरकार में इतनी हिम्मत नहीं रही कि आपको सरकार ये कहे कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सिर्फ उन्हें वैक्सीन लगाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स दिखे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कुछ स्कूलों की खराब परफॉर्मेंस, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। और होप्स हो कि इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, लेकिन जो अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है, उम्मीद ये भी है कि आने वाले दिनों में उनको भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की गई, लेकिन ट्वीट ही काफी नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि उनके हौसला अफजाई के लिए और जिन टीचर्स ने पढ़ाया उनके हौसला अफजाई के लिए भी काम हो। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर अच्छा खासा रोल जो है RET टीचर्स का, रमसा के तहत, SSA के तहत जो टीचर्स लगे उन सभी का बड़ा रोल, लेक्चरर्स का, बाकी लोगों का। लेकिन उन टीचर्स को भी नहीं भूलना होगा जिन्हें वोकेशनल ट्रेनर्स आप कहते हैं, जिनने इस बार 90 से 98% तक रिजल्ट्स लाए हैं। जो पूरे डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल मेरे पास पड़ी है जिसमें हमारे सामने अलग अलग स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड है, जो बताता है कि इन उसातिज़ा ने शानदार परफॉर्मेंस की है। तो इस कारकर्दगी को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है, इंतजामिया ने साइडलाइन कर दिया है और महज 20,000 रुपए पर उन्हें मजबूर किया जा रहा। आप पढ़ाई भी कराइए, पहले सिर्फ 6ठी से 8वीं और फिर 9वीं, 10वीं या 12वीं तक बढ़ा दी गई। इजाफी बोझ पड़ा है, लेकिन ईमानदारी के साथ शानदार कारकर्दगी इस बार इन्होंने दिखाई है सभी टीचर्स ने। हम उनके लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम बाकी जीरो परफॉर्मेंस पर कार्रवाई करते हैं, तो उन टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए भी उन्हें अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। होप्स हो कि इन उसातिज़ा की हौसला अफजाई आप करते रहें। स्कूलों को बुरा भला या उसातिज़ा को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, उनकी पीठ थपथपाइए। जहां पर कारकर्दगी खराब है, शिकायत कीजिए, सरकार के नोटिस में लाइए। जैसे यहाँ पर पूरा अमला सस्पेंड हुआ, ऐसे और भी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन उसातिज़ा की पीठ थपथपानी होगी जिन्होंने कोविड लॉकडाउन से, इस खतरनाक सिचुएशन से, जहां सुसाइड रेशियो ऊपर गई, बेरोजगारी ऊपर गई, बच्चे जहनी तनाव का शिकार हुए, उन्होंने पढ़ाई को बाद में रखा, पहले हाथ में चाकू लिया, जहर लिया, ड्रग्स लिए। वहां पर अगर कोई फ्रंट फुट पे था तो ये टीचर्स थे, जिनकी मेहरबानी के सबब आज हम शायद कहीं ना कहीं छलांगे लगा रहे हैं कि हमारे पास 80 to 90% रिजल्ट्स हैं।